नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनाव आयोग ईसीआई के खिलाफ गलत आरोप लगाने और संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी झूठ फैलाकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये बयान राहुल के उस दावे के जवाब में आया जिसमें उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को बीजेपी के फायदे के लिए चुनावी नाटक कहा था। इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी वोटों की धांधली का आरोप लगाया था। केंद्रीय मंत्री ने राहुल के दावों की सच्चाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी बातें तथ्यों से कोसों दूर हैं। राहुल ने दावा किया था कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर जुड़े, लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक सिर्फ 40 लाख वोटरों की बढ़ोतरी हुई है। ये राहुल के दावों से 60% कम है। भूपेंद्र यादव ने तंज कसते हुए कहा, महाराष्ट्र में जहां जहां वोट बढ़े वहां कांग्रेस ने ज्यादातर सीटें जीती हैं। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने चुनावी खेल रचा। राहुल ने कहा कि उनकी पार्टी को कर्नाटक में 16 सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन सिर्फ 9 सीटें मिली। उन्होंने महादेवपुरा में वोटों की गड़बड़ी का दावा करते हुए कहा कि डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते और एक ही पते पर कई वोटरों का रजिस्ट्रेशन हुआ। राहुल गांधी ने कहा, हमारी आंतरिक सर्वे में 16 सीटें जीतने की बात थी, लेकिन हमें 9 मिली। हमने 7 हारी हुई सीटों की जांच की और महादेवपुरा पर ध्यान दिया। वहां कुल 6.26 लाख वोट पड़े। बीजेपी ने 6,58,915 वोटों से जीत हासिल की, जिसमें 32,707 वोटों का अंतर था। लेकिन महादेवपुरा में कांग्रेस को 1,15,586 और बीजेपी को 2,29,632 वोट मिले। हमने पाया 1,0250 वोट चोरी हुए। भूपेंद्र यादव ने राहुल की भाषा को निशाना बनाते हुए कहा कि वह संवैधानिक संस्थाओं और अधिकारियों के खिलाफ धमकी भरे लहजे में बात करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आने पर वो चुनाव आयोग के बड़े छोटे अधिकारियों को सबको सबक सिखाएंगे। क्या ये भाषा विपक्ष के नेता को शोभा देती है? ऐसा भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री का कहना है।